नमस्कार मित्रों। आज मैं डॉक्टर ध्रुव कुमार दीक्षित, प्राध्यापक समाजशास्त्र, इस अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपसे एक विषय पर चर्चा कर रहा हूँ। हम सभी जानते हैं निसंदेह 2020 कोरोना वर्ष है। कोरोना वायरस कोविड-19 जो वैश्विक महामारी है, इसने जनवरी फरवरी से धीरे धीरे अपने पांव पसारना शुरू करे और मार्च एंड तक पूरे विश्व के करीब सभी देशों में कहीं कम कहीं ज़्यादा कहीं खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। और उसके साथ ही आप देखिएगा कि 10 मार्च के बाद WHO ने जब इसे महामारी घोषित किया, उसके बाद से इसके रोकथाम के लिए WHO के साथ साथ सारे विश्व अपने अपने प्रयासों में लग गए, क्योंकि कोविड-19 जिस तरीके से बढ़ रहा था, ये वायरस जैसा फैल रहा था, इसके कारण क्या हो रहा था, सभी कुछ रुका, लेकिन रुकने के साथ ही साथ पूरी हमारी दैनंदिनी दिनचर्या, व्यवहार, सभी कुछ बदल गया। हमारे जीवन जीने के मानक बदल गए। विश्व की जितनी भी महाशक्तियां हैं, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, जर्मनी हो, चीन हो, भारत हो, इन सभी ने आपने देखा होगा अपनी दैनंदिनी, अपनी दिनचर्या को बदलना पड़ा। कार्यालय जो पहचान हुआ करते थे, वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों से जाने जाते थे, वहाँ गपशप होता था, काम होता था, कैंटीन में चाय पीते थे, टिफ़िन खुलते थे, ये सारा का सारा बदल गया। अब सीमित संख्या में कर्मचारी कार्यालय आ रहे हैं। कुछ जगह तो 100% हो गए, पर लेकिन अभी भी कम है। यही कहा जा रहा है कि आप घर में बैठ के अपने कार्यालय का काम कीजिए। नगद मुद्रा जो चलती थी बाजार में, उसकी जगह कार्ड चल रहे हैं, उसका चलन कम हो गया। चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहे, लेकिन चलन में कम है। वाणिज्यिक लेन देन हमारा घर बैठ के हो रहा है। आप अपने फ़ोन से, मोबाइल से, नेट से ऑर्डर कर दीजिए, कंपनी आपके पते पे पहुंचा देगी, बंदा आपको पहुंचा जाएगा, पैसा ले लेगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करने का कल्चर पूरे विश्व में फैल गया। ये तो छोड़िए आप, ये तो जनसाधारण की बात है। हमारी सरकार, नेता, ये सब वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, अपने ऑफिस से मीटिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कई बार मीटिंग कर चुके हैं विभिन्न प्रांतों के मुख्यमंत्रियों के साथ, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री दिल्ली नहीं गया, सब अपने क्षेत्र में रहे और मीटिंग हो रही है। सभी शैक्षणिक संस्थान जो हैं धीरे धीरे, इसी तरह शैक्षणिक संस्थान भी जो हैं हमारे, ये भी अन्य संस्थानों के साथ साथ काम कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे शैक्षणिक संस्थान हैं, इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन के साथ हम अन्य संस्थानों के साथ कदम ताल तो कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अभी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो न्यू नॉर्मल हो रहा है, शैक्षणिक संस्थान विगत 2 दशक पहले ही इसमें शामिल हो चुके थे। टेक्नोलॉजी को आत्मसात करके शैक्षणिक संस्थानों ने ऑनलाइन एडमिशन शुरू कर दिए थे। पहले शुरुआत हुई थी इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल में, ऑनलाइन एडमिशन होते थे। फिर उसके बाद BA BCom वगैरह में होने लगे, ऑनलाइन परीक्षाएं होने लगी। कंप्यूटर सेंटर होते हैं, बड़े बड़े 100 सेंटर होते हैं, वहाँ बच्चे जाते हैं, 2 घंटे कभी 3 घंटे का रहता है। ID लॉग ऑन करते हैं, पासवर्ड डालते हैं, उनके उसमें पेपर आ जाता है, उसमें कर्सर उनका हाथ में रहता है कंप्यूटर का, उससे टिक करते हैं, लोड कर देते हैं। प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं। ये प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे AIEEE का एग्ज़ाम होगा, है ना, JEE एडवांस, JEE नीट का एग्ज़ाम, और बहुत से SSC के एग्ज़ाम। रेलवे के तो पिछले 2 दशकों से ऑनलाइन ही एग्ज़ाम हो रहे हैं, ऑफलाइन एग्ज़ाम ही खत्म हो गए। यानी शैक्षणिक संस्थाओं ने कोविड आने के पहले ही अपने आप को बदल दिया था।
ऐसा नहीं, आज जो है कोविड में अभी बहुत हल्ला है कि हम ऑनलाइन मोड में आ गए, हमारी शिक्षा व्यवस्था पूरी ऑनलाइन में चली गई, अब हम ऑनलाइन में हैं, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में क्लास अटेंड कर रहे हैं। ये आज की बात नहीं, बहुत पहले हो चुका था। जो नेट का प्रयोग करते हैं, जो टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं, उनको मालूम होगा कि बहुत से लोग नेट से ही अपने लिए नोट्स बनाते हैं, नेट से ही देखते हैं, नेट से ही जानकारियां मिलती, सारा कुछ भरा है, चाहे सोशलॉजी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे गणित हो, चाहे विज्ञान हो। ऑनलाइन प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं। डॉक्टर्स मेडिकल में वो ऑनलाइन कर रहे थे, बहुत पहले 2 दशकों से चल रहा है, और भी पहले से चल रहा है, कोई आज की बात नहीं है। अभी ये तो ये है कि थोड़ा खाली बैठे थे मास्टर लोग, शिक्षक लोग खाली बैठे हैं, और बच्चे भी, तो उन्हें यूट्यूब चैनल बना लिए। यूट्यूब में पहले भी चलते थे, पहले 1-2 लोग करते थे, तो उनको बोलता अरे बड़ा स्मार्ट बन रहा है, लेकिन अब सब कर रहे हैं। हम सेमिनार करते थे, लोगों को बुलाते थे, मिलना जुलना होता था, अब हम ऑनलाइन कर रहे हैं, वेब सेमिनार कर रहे हैं। तो कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन मैं यहाँ जिस विषय पे आपसे बात करने के लिए इकट्ठा हुआ हूँ वो ये है कि लॉकडाउन पीरियड, लॉकडाउन करना, लॉकडाउन खोलना, लॉकडाउन में छूट देना, इन सभी चीज़ों के लिए सरकार और सरकार के प्रतिनिधि ने सभी संगठनों से बात की। व्यापारिक संगठन, वाणिज्यिक लेन देन वाले, उद्योगपति, सबसे कहीं ना कहीं चर्चा में रहे। लेकिन बजट भी देखिए, 20 लाख करोड़ का जो बजट है वो भी करा, पर अगर हम यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें तो शिक्षा जगत पे सरकार का ध्यान अभी तक गया नहीं। मेरी नॉलेज में तो नहीं है, आपके हो तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि किसी भी, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, इतने शैक्षणिक संस्थानों, शिक्षाविदों, शिक्षण संस्थान को चलाने वाले बड़े बड़े संचालकों, विद्यार्थियों, पंजीकृत छात्र संगठनों से कोई चर्चा नहीं, कोई वर्चुअल मीटिंग नहीं हुई, ना प्रधानमंत्री ने की, ना मुख्यमंत्रियों ने। एक तरीके से औपचारिक जैसा होना चाहिए वैसा अभी तक नहीं हुआ। ना ही 20 लाख करोड़ के जो पैकेज था उसमें विद्यार्थी को नहीं मिला, ना ही किसी स्कूल कॉलेज को मिला। आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, बहुत से स्कूल कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे जो शिक्षक हैं उनको क्या तनख्वाहें मिलती है, यहाँ चर्चा करने का विषय नहीं है। हम सभी जानते हैं उनका कैसे चल रहा हो। और फिर जब संचालकों ने, शिक्षा सरकार ने कहा है कि आप इनकी सैलरी देंगे नहीं अभी, लेकिन अगर विधिवत देख लिया जाए तो 60%, 50 से 60% शैक्षणिक संस्थानों ने तो पैसा ही नहीं दिया हुआ। उनके पास है भी नहीं, वास्तव में पैसा भी नहीं है। जो विद्यार्थियों से पैसा मिलता है उसको देते हैं, और जो थोड़ा बहुत बचता है बाकी उनके खर्चे रहते हैं। तो कईयों को तो अब सैलरी के लिए कई जगह निकाल दिया गया, बैठाल दिया गया। कुछ जगह दिया भी जा रही है सैलरी, तो 10,000 मिलते थे अब 7,000 मिल रहे हैं कटौती की। तो यहाँ इन संस्थानों को सरकार की कोई आर्थिक मदद नहीं मिली। दूसरी चीज, ऑनलाइन पे बड़ा जोर दिया जा रहा है कि पारंपरिक शिक्षा को छोड़ के आप ऑनलाइन में आइए, ऑनलाइन में। लेकिन आपने कभी भी उस शिक्षक या अध्यापक से पूछने की जरूरत की, कभी पूछना चाहे कि वो क्या चाहता है? शिक्षा देने का काम, शैक्षणिक संस्थान को संचालित करने का काम तो शिक्षक करते हैं ना, और विद्यार्थी। इनसे हम पूछ ही नहीं रहे। हमने चर्चा ही नहीं करी किसी भी शिक्षाविद से या किसी शिक्षक से या किसी प्रिंसिपल से, ऑनलाइन परीक्षा कैसी होगी, ऑनलाइन पढ़ाई कैसी होगी, आपके यहाँ ऑनलाइन की क्या है, हम कोई चर्चा ही नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि अब आप करिएगा। नए नए विचार आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे चल रहे हैं, व्हाट्सएप फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, मिनिस्टर के बयान आ जाते हैं, किसी का ये करना है। परीक्षाएं भी देखिए, 12वीं की परीक्षाएं अभी रुकी हुई हैं, सीबीएसई की प्रारंभ नहीं हुई हैं कुछ, और स्टेट ने ले ली। कॉलेज की परीक्षाएं टाइम टेबल आता है जाता है, कुछ चालू हो गई, रुकी हुई। आप सोचिए, एक युवा आज इतने भ्रम में जी रहा है, आज का युवा इतने भ्रम में जी रहा है, खासतौर से टीनेजर की बात करता हूं मैं। वो इतने भ्रम में है कि परीक्षा होगी कि नहीं, क्योंकि 10वीं तक तो आपने वो कर दिया था, जनरल प्रमोशन। 12th के पेपर लेना है तो मध्य प्रदेश सरकार ले रही है,
कॉलेज में नहीं, उसको ये भ्रम है, वो स्पष्ट ही नहीं है। उसको लग रहा है जनरल प्रमोशन हो जाएगा, किसी को लग कि नहीं होगा, परीक्षा होगी तो कैसी होगी, तरह तरह के विचार चल रहे हैं। लेकिन किसी ने, सरकार ने पूछा ही नहीं, ना शिक्षकों से ना छात्र संगठन से। अब वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं ना, आप दीजिए, सब लोग देंगे अपने विचार। एक बार जानिए तो छात्र क्या चाह रहे हैं, शिक्षक क्या चाह रहा है, परीक्षा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी भी मध्य प्रदेश में राज्यपाल के आदेश से परीक्षाएं होनी थी, 29 जून से परीक्षा होनी थी और इंजीनियरिंग की 16 से। 4 दिन पहले आया कि वो स्थगित की जाती है। क्यों भाई? छात्र संगठनों ने कहा था कि 15 जून तक आप देखिए स्थिति, उसके बाद परीक्षा कराइए। और हमारे साथी प्राध्यापकों ने, प्राध्यापक संगठनों ने, प्राध्यापकों ने नहीं, प्राध्यापक संगठन के पदाधिकारी, उन्होंने कोई मीटिंग नहीं ली, कोई वर्चुअल मीटिंग नहीं हुई संगठन की। किसी भी प्राध्यापक संगठन ने अपनी ऑनलाइन मीटिंग नहीं करी हो तो मैं भी सदस्य हूं एक संगठन का, मेरे पास तो कोई जानकारी नहीं है। तो मध्य प्रदेश में जितने भी शैक्षणिक संगठन, इन्होंने सिर्फ लिख लिख के सरकार को दे दिया कि अभी बहुत बुरी स्थिति है, विद्यार्थी आएगा दूर दराज से, कोरोना में है, कंटेनमेंट जोन से आएगा, संक्रमण में कैसे होगा, इतने लोग की स्क्रीनिंग कैसे होगी, सैनिटाइज कैसे करेंगे, शैक्षणिक संभव नहीं है, अभी परीक्षाएं ना की जाएं। और परीक्षाएं आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब आप सोचिए, 12वीं की परीक्षाएं बच्चे दे रहे हैं, कॉलेज की परीक्षाएं स्थगित हो गई। उन बच्चों के मानसिक हालात की आप कल्पना नहीं कर सकते। छोटे छोटे बच्चे, उनकी किताबें आ गई हैं, अप्रैल में स्कूल खुल जाते थे, बच्चों ने उसमें कवर चला लिया, नेम चिट लगा ली, बेचारे परेशान है कि कब स्कूल, क्योंकि बच्चों को भी एक क्रेज रहता है स्कूल जाने का, उनको रहता है रोज हमारा टिफिन बदलेगा। अब वही दाल चावल रोटी खाने को मिल रहा है, टिफिन बदलेगा, वहां शेयरिंग करते थे, मिलते थे, उछल कूद करते थे, खेलते थे, बदमाशियां करते थे, शैतानियां करते थे, ये सब बंद है। आप ऑनलाइन में भी नहीं। अगर मध्य प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार, या मैं सभी सरकारों की बात कर रहा हूं, लॉकडाउन के बाद अगर यहां गंभीरता से सोचते तो जितनी परीक्षाएं रुकी थी, इन सब की आप ऑनलाइन ले सकते थे। ऑनलाइन परीक्षाएं हो सकती थी, सेंटर हैं, ऑनलाइन सेंटर हैं, बस सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप करते जाते, थोड़ा थोड़ा देते, जैसे ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, आप करा सकते थे। रेलवे कराते ही है, और भी कई संस्थान है, LIC कराती है, रेलवे कराता है, आप करा सकते थे परीक्षा। तो इनकी परीक्षा हो जाती बच्चों के, तो एक जो दिमाग में एक बोझ है, उस बोझ से फिर अभी आप अगर किसी भी साइकोलॉजिस्ट से सर्वे करा लीजिए, आप उसे चेकअप करा लीजिए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि कॉलेज जाने वाले, स्कूल जाने वाले 90% तनाव में है बच्चे। यूथ पूरा तनाव में है, उसको समझ भी नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। और ठीक वही स्थिति प्राइमरी के बच्चों की भी है, KG के बच्चों की। कुछ बच्चों को इस साल एडमिशन लेना था, जनवरी में उनके एडमिशन हो गए थे स्कूल कॉलेजों में एडमिशन, तो बेचारे तैयार थे, यूनिफॉर्म थी, ड्रेस थी, उनको था कि मैं बैग लटका के जाऊंगा, इस ऑटो में जाऊंगा, उसमें जाऊंगा, पानी की बोतल, कलर्ड बोतल थी, बैग थे, लेकिन बंद है। तो ये, इस पे मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि सरकार से हम सभी को आवेदन करना होगा कि हम बच्चों पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। शिक्षक भी हमारे सारे तनाव में हैं, उनको जीवन में कभी इतनी छुट्टी नहीं मिली। सबसे ज़्यादा शिक्षक को ही चुनाव कराइए, जनगणना कराइए, राशन की दुकान में लग जाइए, कुछ सरकारों ने तो मदरा भी बिकवा दी, आई कार्ड बनवाइए, पोलियो की ड्रॉप खुलवाइए, ये सारे काम में तो वो 24 घंटे व्यस्त रहता था शिक्षक, और आज 25 मार्च से घर में बैठे हैं। तो वो एक तनाव में है। तो मानसिक तनाव से निकालने के लिए सबसे ज़्यादा अगर देश के बच्चे, 36 करोड़ बच्चे और करीब करीब 12 करोड़ टीचर्स ये तनाव में, इनको इस तनाव से मुक्त कराएं। इस वीडियो के माध्यम से मैं ही आपसे आवेदन करता हूं कि सरकार तक शायद ये आवाज़ पहुंचे, हम सब सरकार से बात करें कि हम सभी को इस तनाव से मुक्त कराया जाए।